हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के 2024 में पूछे गए हैं, सभी का निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, जबकि संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है। आंसर यहाँ पर सही क्या नहीं है, पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है जो हिंदी है उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, बिल्कुल सही है। लोक भाषा मतलब लिंगुआ फ्रंका है, ये आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो अंग्रेजी है ये क्या है, ये सहराजकीय भाषा है, ये भी आपका सही है। इसके बाद में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, ये भी आपका सही है। तो सही क्या नहीं है, पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है, ये बताना है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषा की कक्षा है, इसमें विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। समूह बनाकर, जब भी समूह की बात की जाती है तो यहाँ पर सहयोग हो जाएगा, एक दूसरे का सहयोग करके। तो सहयोगात्मक अधिगम आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है, ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। शिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए, तो पहले तो आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। जो पहली भाषा है ये आपकी क्या होगी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। पहली भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, मातृभाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। द्वितीय भाषा आपकी क्या होनी चाहिए, आधुनिक भाषा। द्वितीय भाषा में क्या हो जाएगा, आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा। आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा, या आप सभी की जो गैर हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा। पहली भाषा आप सभी की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसके आधार पर बहुभाषावाद है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषी परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है, ये बताना है। मानवतावादी या मनोविश्लेषणवादी या व्यवहारवादी या संज्ञानात्मकवादी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मकवादी। यहाँ पर कहा गया है कि समृद्ध भाषी परिवेश बच्चों को मिलना चाहिए और जो गलतियां होती है इस बात का साक्ष्य है कि बच्चा सीख रहा है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है। तो बालक क्या कर रहा है, सीख रहा है। संज्ञानात्मक किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्कीमा यानी कि संज्ञान से संबंधित है, संज्ञान से संबंधित है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। क्या सही नहीं है, देखिए यहाँ पर कहा गया, अभी आपने त्रिभाषा के बारे में देखा है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये पहला आंसर आपका गलत हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अभी आपने देखा है मातृभाषा यानी कि घर की भाषा का अध्ययन कराया जाता है। इसके बाद में आपका त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपका सही है। सही क्या नहीं है, ए आंसर सही हो जाएगा, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन किया जाता है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिभाषा व्यवहार यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, ये क्या है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है ये क्या है, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। इसको परिभाषा कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसको परिभाषा नहीं कहते हैं।
भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलते हैं, इसको भी नहीं कहते हैं। तो कहते किसको हैं? एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। इसको परिभाषा व्यवहार या ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। परिभाषा कहें या परभाषा कहें, मतलब यहाँ पर दूसरी भाषा की बात की गई है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है, कभी भी नहीं। एक भाषा द्वितीय भाषा दूसरी भाषा में अवरोध कभी भी नहीं डालता है। यहाँ पर कहा है डालता है, गलत हो जाएगा। सहजात का मतलब है प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना होता, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा से लगभग संबंधित होती है। यदि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसका ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे तो उसका अर्थ वही निकलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल लेना देना होता है। सहजात यानी कि प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम समर्थित करता है, यानी कि समर्थन करता है। तो बिल्कुल सही है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम भाषा अधिगम द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है, ये बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर? श्रव्य भाषावाद। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद। तो अब यहाँ पर किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि यहाँ पे श्रव्य भाषावाद होगा? जो श्रव्य भाषावाद है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विदेश की भाषाओं को पढ़ने के लिए, विदेशी भाषाओं को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन आप सभी को, तो आप इजिली आंसर इसका बता पाएंगे। आप सभी लोग आंसर इसका कमेंट करके जरूर बताएं कितने लोगों का आंसर सही होगा। क्वेश्चन दिया है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। मातृभाषा यानी कि घर की भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है। तो बिल्कुल सही है। आप सभी की जो त्रिभाषा सूत्र के बारे में कहा गया है, आप या तो मातृभाषा कहें या आप अपने जहां घर में हैं वो घर की भाषा जो आप बोलते हैं डेली रूटीन में, या आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां की भाषा, तो तीनों का मतलब एक ही है, ये आपकी प्रथम भाषा होगी। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है। अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में है, साथ में आप सभी की हिंदी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी की घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा या आप सभी की स्थानीय भाषा है, ये आपकी प्रथम भाषा होती है। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। देखिए यहाँ पर किसकी बोली भिन्न है? विशेष समुदाय की बोली भिन्न है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? समुदाय यानी कि यहाँ पर सामाजिक बोली हो जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, मलयालम की सामाजिक बोली। क्षेत्रीय बोली होती तो यहाँ पर भिन्नता नहीं होती, यहाँ पर बोली समान होती। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। क्या सही नहीं है? यहाँ पर कहा गया है भाषा स्थिर है, बिल्कुल भी नहीं, भाषा में परिवर्तन होता है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सही क्या है, तो भाषा संकेतों की व्यवस्था है, भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, भाषा क्या है अद्वितीय है। तीनों पॉइंट सही है। सही क्या नहीं है? भाषा स्थिर है, भाषा में परिवर्तन होता रहता है, लैंग्वेज में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं ग्रहण करने की यहाँ पर बात की गई है। आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है कि भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, ये आपका गलत हो जाएगा।
साहित्य का अध्ययन करके, ये भी गलत हो जाएगा। उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीख कर, बोलने वालों की संस्कृति मतलब यहाँ पर पर्सन की बात की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके, डी आंसर सही है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम उस भाषा भाषी की तरह उच्चारण करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया दूसरी भाषा, जब आप पहली भाषा सीख लेते हैं तो आप उच्चारण कर लेते हैं। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सिखाने में हस्तक्षेप करती है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भाषा दूसरी भाषा में कभी भी अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि व्याकरण का ज्ञान हो तभी आप लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो आंसर आप सभी का सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नॉम चॉम्स्की के बारे में पूछा गया है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतरजात डैश के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं, किसके कारण? तो यहाँ पर आंसर आपका सार्वभौमिक व्याकरण हो जाएगा। शब्द भंडार यहाँ पर नहीं होगा। डिक्शनरी की बात यहाँ पर की गई, गलत हो जाएगा। पठन यानी कि पढ़ना, बोली यानी कि बोलना। तो सही क्या होगा? आप सभी का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में पूछा गया है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? भाषा समृद्ध परिवेश यहाँ विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा समृद्ध परिवेश, जो आपका भाषा समृद्ध परिवेश है, ये सीखने में मदद करता है पढ़ने के दौरान। यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर निपुणता की बात की गई है, निपुण होने में मदद करता है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आप सभी का स्किनर सही होगा। स्किनर के द्वारा ये मत दिया गया है कि जो मानव है भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल या योग्यता। किससे सीखता है? अनुभव से सीखता है, साक्ष्य से कौशल, कौशल यानी कि स्किल और योग्यता सीखता है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, यह उपागम क्या कहलाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि भाषा को पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप सभी की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठ की बात की गई है कि इसका उपयोग करता है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव भाषा शिक्षण की बात की गई, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व पठन से जुड़े कार्य किसके लिए होते हैं? तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गलत क्या है? पूर्व पठन, जो आपने पहले से पढ़ा है, शिक्षार्थियों के पठन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, ये आपका गलत हो जाएगा। कठिन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ बताने के लिए, ये भी आपका नहीं होगा। पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे बच्चों के साथ? जो मुख्य बिंदु हैं इनको प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे पूर्व पठन को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल ना करना किस विधि का चारित्रिक विशेषता है? तो यहाँ पर इस्तेमाल ना करना कहाँ पर? कक्षा में। तो ये प्रत्यक्ष की बात की जा रही है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है,
मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे कब अर्जित करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, इसे सुनकर। जब आप सभी लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो बचपन से उस भाषा को सुनते आ रहे होते हैं, तो सुनकर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो या थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023, 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर आप सभी को कंप्लीट करवाए गए हैं। आगे भी इसी तरह से आप सभी की ये सीरीज चलती रहेगी, इसलिए आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।